हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोरियन हॉबी और आप काविश के साथ। एंड टुडेस टॉपिक इज डिजाइनर क्लाउन फिश एंड नॉर्मल क्लाउन फिश। तो फिर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ तरह के क्लाउन फिश हैं। तो सबसे पहले इनको निकालते हैं। एक्चुअली हमने मंगाए हुए हमको टाइम हो गया, हमने मंगा के फिर हमने इसको अपने सम्प में डाल दिया था टेम्परेचर एक्लीमेट होने के लिए। तो टेम्परेचर अब एक्लीमेट हो चुका होगा, तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मेरे पास दो तरह की क्लाउन फिश हैं। एक तो हमारी हो गई नॉर्मल क्लाउन फिश, जैसा कि आप लोगों को पता है परकुला, जो ट्रू परकुला कहते हैं, और एक हो गई हमारे यहाँ पर डिज़ाइनर क्लाउन फिश। तो दोनों में फ़र्क क्या है? एक्चुअली दोनों ही जो हैं ये टैंक ब्रेडेड हैं। यहाँ पर मेरे पास जो दोनों टैंक ब्रेडेड हैं, और इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक्चुअली जो पहले जो परकुला आप लोग देख सकते हैं, ये जो परकुला है ये टैंक ब्रेडेड परकुला है। मतलब कि इसको ब्रेड करा गया है, इसको मतलब कि ब्रीड करा गया है कह सकते हैं, या फिर इसको पैदा करा गया है कह सकते हैं एक टैंक के अंदर। तो इसकी बर्थ जो हुई है टैंक के अंदर, इसकी बर्थ हुई है। ये वाइल्ड कॉट नहीं है, मतलब एक समुद्र के अंदर इसको नहीं पकड़ा गया है। और दूसरी वाली जो है डिज़ाइनर क्लाउन फिश, ये भी मेरी टैंक ब्रेडेड है, मतलब कि ये भी टैंक में ही पैदा हुई, ये भी समुद्र के अंदर पैदा नहीं हुई है। तो जो दोनों में फ़र्क क्या है? एक्चुअली दोनों में फ़र्क बस ये थोड़ा सा जीन्स का फ़र्क है। दोनों में जीन्स के फ़र्क होने की वजह से दोनों के ऊपर पैटर्न का फ़र्क है। जिसका स्किन कलर है दोनों का अलग अलग थोड़ा सा पैटर्न हो जाता है, स्किन में कलर में फ़र्क आ जाता है। ये सब जीन के थोड़ा सा कह सकते हैं म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन है कह सकते हैं इसके ऊपर, है ना। तो जो हमारी जो डिज़ाइनर क्लाउन फिश होती है, ये कई तरह की डिज़ाइनर क्लाउन फिश आ जाती हैं। ये अप्रॉक्स 30 to 40 या फिर 50 प्लस कह सकते हैं टाइप की डिज़ाइनर क्लाउन फिश आती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा फिक्स नहीं रहता है। किसी भी क्लाउन फिश के ऊपर थोड़ा सा भी अगर पैटर्न चेंज हो गया तो डिज़ाइनर कहलाने लगती है। और डिज़ाइनर क्लाउन फिश प्राइस में थोड़ी सी कॉस्टली रहती है कंपेयर टू नॉर्मल क्लाउन फिश। मतलब कि देखिए, नॉर्मल क्लाउन फिश जो रहती है उसके ऊपर 3 स्ट्राइप्स होती हैं, जो कि एक परकुला या फिर ऑसिलेरस की बात करें उसके ऊपर 3 स्ट्राइप्स रहती हैं, 3 वाइट स्ट्राइप रहती हैं। और उन वाइट स्ट्राइप को येलो या फिर ऑरेंज से जो डिवाइड करती है ब्लैक, एक फाइन एक ब्लैक लाइन होती है। और यहीं पर जो एक परकुला एक डिज़ाइनर क्लाउन फिश जो हो जाती है, यहीं पर ही डिफरेंस हो जाता है। इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है? इसमें जो वाइट जो लाइन होती है ना, जो डिवाइड जो 3 वाइट लाइंस होती हैं ना, ये नहीं होती हैं। मतलब कि ये अलग अलग कुछ भी पैटर्न हो सकता है, पूरी वाइट हो सकती है, उसको प्लेटिनम क्लाउन फिश कहते हैं, या फिर वो पिकासो में, या फिर दाविंची में, या फिर कई तरह की क्लाउन फिश, मतलब हमें उसके नाम भी नहीं याद आ रहे हैं। कई तरह की क्लाउन फिश होती हैं, है ना। तो जो ये देख सकते हैं जो उसी में कि ये वाली जो क्लाउन फिश आज हम लेके आए हैं, ये है हमारी पिकासो, इसको पिकासो या फिर स्नोफ्लेक के बीच की ये है। इसको एग्जैक्टली हम दोनों में से कोई भी एक नाम नहीं दे सकते, क्योंकि अभी ये जुनाइल है, छोटी है। अभी जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे इसके ऊपर थोड़ा पैटर्न भी चेंज होता जाएगा। इसका जो पैटर्न मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बट कोई भी अगर आप क्लाउन फिश लेते हैं तो बड़े होते होते उस मतलब कि अगर आपका 1 इंच का या 1.5 इंच का साइज़ आपने लिया, जब वो 3 इंच तक पहुँचेगी तो उसके ऊपर थोड़े से कलर चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टैंक ब्रेडेड परकुला लिए तो हो सकता है उसके ऊपर 2 स्ट्राइप हो, जब आपने ली हो, जब तक वो बड़ी हो तो उसके ऊपर 2.5 हो जाए, बट 3 नहीं हो पाएगी। बट अगर उसके ऊपर 2.5 है तो वो जो हाफ वाली लाइन है वो थोड़ी सी और लंबी हो जाए। इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज आ जाता है। कुछ के ऊपर ब्लैक लाइन नहीं होती, मतलब कि सिर्फ येलो और वाइट लाइन होगी। जब छोटी होंगी, जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी तो उनके ऊपर ब्लैक लाइन भी डार्क होती जाती है। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो डिज़ाइनर में तो कुछ भी नहीं कह सकते, कहीं पर भी कोई भी डॉट आ जाता है, बड़े होते होते ब्लैक डॉट आ गया, कहीं पर कोई ऑरेंज डॉट आ गया, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो एक्चुअली डिज़ाइनर क्लाउन फिश हम, क्योंकि कई तरह के क्लाउन फिश अपने टैंक में रख चुके हैं, और किसी ना किसी की कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मतलब मेरे टैंक में नहीं रह पाती है। तो ये वाली जो क्लाउन फिश है, ये वाली हम डिज़ाइनर क्लाउन फिश लेके आए हैं। पिछली वाली क्लाउन फिश को तो हम ही ने हटा दिया था। तो जो ये वाली जो क्लाउन फिश लेके आए, डिज़ाइनर क्लाउन फिश लेके आए, 2 डिज़ाइनर क्लाउन फिश हम लेके आए हैं यहाँ पर। डिज़ाइनर क्लाउन फिश थोड़ी सी कॉस्टली, या फिर कह सकते हैं 2 to 3 टाइम्स कॉस्टली रहती है कंपेयर टू नॉर्मल क्लाउन फिश। और यहाँ पर हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, कि मतलब कि 2 क्लाउन फिश मेरी नॉर्मल हैं, मतलब 2 डिज़ाइनर क्लाउन फिश और 2 क्लाउन फिश नॉर्मल हैं। तो जो यहाँ पर हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो है, आप लोग जब क्लाउन फिश बाय करें, जब भी मतलब कि आपने नया मरीन टैंक सेटअप करा है और आप मतलब कि एक कुछ उसके अंदर कोई फिश वगैरह रखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले इंसान चाहता है कि चलो क्लाउन फिश रखते हैं। फिर आप किसी से मिलेंगे, वो कहेगा नहीं भाई डैमसल्स रखो, ये रखो, वो रखो, है ना। फिर अलग अलग तरह की चीज़ें भी डिसाइड करता है इंसान। फिर सोचता है, फिर इंसान कुछ दिनों के बाद गूगल एंड यूट्यूब करने के बाद इंसान एक जगह पर पहुँचता है, फिर समझ में आता है भाई परकुला लेना है हमको, परकुला क्लाउन फिश लेना है। उसको पसंद आती है परकुला या फिर मरून, इंसान को 2 अच्छी लगती है स्टार्टिंग में जो बिगिनर होता है ना। तो अगर हम कहते हैं अगर आप परकुला लेना चाह रहे हैं तो ट्रू परकुला की तरफ ना जाइए। ट्रू परकुला वाइल्ड कॉट होती है, टैंक ब्रेडेड बहुत ही कम होती है, बिल्कुल रेयर टू रेयर केस में टैंक ब्रेडेड परकुला होती हैं। ज़्यादातर वाइल्ड कॉट होती हैं। तो वाइल्ड कॉट से थोड़ा सा बचिए 2 केस में। नंबर 1 केस जो वाइल्ड कॉट होती है वो थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा होती है, वो समुद्र से पकड़ी गई होती है, उसको आपके
के इस शीशे की और स्किमर के वाइब्रेशंस की, इनकी सबकी आदत नहीं होती है, और आपके टैंक के अंदर जो भी पहले से अगर डिजीज़ है एक वगैरह, तो उसके लिए उसका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो उसका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू टैंक ब्रेडेड टुबरकुला। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, वो वाइल्ड कॉट होती है, तो एज अ जिम्मेदार नागरिक, है ना, आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे आप मतलब कि एक जिम्मेदार हॉबिस्ट कह सकते हैं, है ना, उसके तौर पे आपके रिस्पॉन्सिबल हॉबिस्ट कह सकते हैं, उसके तौर पे आप मतलब कि वाइल्ड कॉट पे ना जाइए, क्योंकि वाइल्ड कॉट आपने देखा होगा फाइंडिंग नीमो करके जो मूवीज़ में देखा होगा, कैसे वाइल्ड कॉट पकड़ के मछलियाँ लाई जाती हैं, वही होती हैं वाइल्ड कॉट, समुद्र से जाते हैं पकड़ के ले आते हैं, वो होती है वाइल्ड कॉट, है ना। तो जो समुद्र को ना हार्म करते हुए आप कहीं अगर टैंक ब्रेडेड मतलब कि कहीं किसी एक्वेरियम के अंदर, फार्म के अंदर सैकड़ों की तादाद में ब्रीड करी जा रही होती हैं, बहुत सारी पैदा हो रही होती हैं पर डे वहाँ पर, तो जब वो वाली अगर आप लेते हैं तो उससे आप इकोसिस्टम को, इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुँचा रहे होते हैं, है ना, और उसका मोर्टेलिटी रेट भी कम होता है कंपेयर टू वाइल्ड कॉट परकुला, है ना, मतलब मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम होता है। मतलब कि अगर आप बिगनर हैं तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप टैंक ब्रेडेड परकुला पे जाइए। माना कि वो उतनी अच्छी नहीं होगी, हम कहते हैं माना कि उतनी अच्छी नहीं होगी, उसके बाद 2 स्ट्राइप होंगी, 2.5 स्ट्राइप होगी, या फिर 2 स्ट्राइप फुल होंगी, 3rd स्ट्राइप थोड़ी सी कम होगी, है ना, या फिर 3 स्ट्राइप्स होंगी, लास्ट वाले पे ब्लैक स्ट्राइप उतनी डार्क नहीं होगी, बट थोड़ी सी कमी कह सकते हैं रहती है, थोड़ा सा लुक में डिफरेंस आता है, बट आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, आप नए हैं, आप 2-4 परकुला लेके मार देंगे वाइल्ड कॉट, तब जाके आपको थोड़ी सी रखने की वो आएगी, कह सकते हैं तमीज़ कह सकते हैं आएगी ना। आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, थोड़े हार्श वर्ड हैं मेरे, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा होता है। नया टैंक होता है, समझ में नहीं आता है कि कब एक आ रही है, कैसे क्या करना है, कब सैलिनिटी ऊपर नीचे जा रही है, कब अमोनिया स्पाइक हो रहा है, इसमें सब में काफ़ी सारी फिश की डेथ होती है, स्पेशली मरीन में। फ्रेश वाटर में इतनी नहीं होती है ना, फ्रेश वाटर से कंपेयर करें तो 2 टाइम्स ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट रहता है मरीन टैंक के अंदर, है ना। आप लोग फिर सोचेंगे भाई डिमोटिवेट कर रहे हो, नया टैंक हम बनाने जा रहे थे, बट ये सच है ना। तो इसीलिए हम लोग को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके चलना होते हैं, एक्लीमेट करना होता है, ये सब करना होता है, इसीलिए ये सेंसिटिव इन्वायरमेंट है कंपेयर टू हमारा फ्रेश वाटर ना। तो और इसमें हम लोग ज़्यादा हार्म करते हैं नेचर को कंपेयर टू फ्रेश वाटर, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फिश जो होती हैं वाइल्ड कॉट होती हैं। तो थोड़ा सा परकुला के केस में आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करें, है ना। आप वाइल्ड कॉट ना लें, क्योंकि उसमें 2 लॉस हैं आपके। एक तो मतलब कि एक सबसे बड़ा लॉस ये है कि मरने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं, दूसरा चीज़ उसका प्राइस ज़्यादा है ना। 2 तो पॉइंट ये हो गया सबसे जो इम्पोर्टेंट, 2 टाइम्स कॉस्टली होती है वाइल्ड कॉट परकुला। और 3rd पॉइंट जो कि हम कहना चाहेंगे वो ये रहता है कि आप इकोसिस्टम को हार्म ना पहुंचाएं जितना आपसे हो सके, है ना। हार्म तो हम लोग हर तरीके से पहुंचा रहे हैं, पॉलीथीन बैग्स यूज़ कर रहे हैं, उसके पेपर बैग्स यूज़ करना चाहिए ना। हम लोग हर तरह से, मतलब जितने तरह से हम लोग से हो सकता है उतने हम लोग बेस्ट पॉसिबल वे से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं डे बाई डे, आर एंड आर, मिनट एंड सेकेंड। तो जहाँ पर नहीं हो सकता है वहाँ पर ना करें, है ना। तो थोड़ा सा ये चीज़ करें तो अपनी हॉबी के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा जिनको लेना है वो लोग लेंगे ज़रूर वाइल्ड कॉट परकुला, बट तब लिए जब आपका टैंक स्टेबल हो चुका हो, है ना, मतलब कि आपके टैंक के अंदर पहले से फिशेज हों, थोड़ा कुछ आप सीख चुके हों, तब आप लिए वो चीज़ सही रहेगी। स्टार्टिंग में टैंक ब्रेडेड परकुला से स्टार्ट करिए, वो चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए, अपना भाषण बहुत हो गया, ज्ञान बहुत हो गया, कुछ लोग तो स्किप कर चुके होंगे, वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, बट अगर अभी भी अगर आप वीडियो पे हैं तो चलिए अपने इनको परकुला को ओपन करा जाए और आगे की कहानी शुरू करी जाए। ओपन इनको कैसे करना है, सबसे पहले तो भैया इनको कर लेते हैं ओपन। और यहाँ पर 4 परकुला काहे के लिए हैं, सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं जल्दी से, पैकेट कट करके। और यहाँ पर ये 4 परकुला काहे के लिए एक्चुअली थी तो 6 टोटल क्लाउन, 2 मेरे फ्रेंड की थी वो आके ले गया, और यहाँ पर 2 मेरी हैं डिज़ाइनर क्लाउन जो हैं वो 2 मेरे टैंक में रहेंगी परमानेंट, और 2 जो परकुला हैं वो मेरे टैंक में परमानेंटली नहीं रहेंगी। वो एक्चुअली क्यों नहीं रहेंगी, 2 जो हैं वो एक्चुअली मेरे क्लाइंट हैं, उनके लिए ये 2 हैं, उनका टैंक सेटअप हुआ था तो उनके में शिफ्ट करना है, तो 2 जो परकुला हैं उनमें शिफ्ट हो जाएंगी, बट अभी कुछ टाइम तक मेरे टैंक में रहेंगी। क्योंकि किसी भी नए हॉबिस्ट के लिए या फिर नए बंदे के लिए आप अगर डायरेक्टली कोई भी अगर आपका फ्रेंड है तो उसके टैंक में या उससे कह दें कुछ स्टार्टिंग के डेज केयर करने के लिए, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है कंपेयर टू आप सारा रिस्क सारा अपने हाथ में लें। तो जब थोड़ी सी ये हेल्दी हो जाएंगी कह सकते हैं, तब हम उनको दे देंगे,
हेल्दी क्या इन द सेंस, मतलब कि जब हम देख लेंगे कि हाँ कोई मतलब कि कोई इसके ऊपर बीमारी वगैरह नहीं है, कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, फीडिंग वीडिंग अच्छे से ले रही है, तब हम फिर उनके टैंक में शिफ्ट कर देंगे। ऐसा हम हर एक के लिए कहते हैं। और ये हमने, और दो जो मेरा फ्रेंड लेके आया था, मतलब उसकी भी दो ही थी, उसकी टोमेटो थी, वो तो ले गया क्योंकि अब उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है अपने फिशेस के साथ। तो जो है, और मतलब कि 6 परकुला, और ऐसे हम जितने भी कहेंगे 2-3 लोग, अगर एक एरिया में 2-3 लोग हैं आप लोग, तो साथ में मिल के रहिए और सामान सारा साथ में मंगाया करिए। कोई भी सामान हो, मतलब कि सिर्फ ये वाला नहीं, अगर हॉबी से रिलेटेड आप लोग कोई भी वर्क कर रहे हैं, अगर भले फ्रेश वाटर हॉबी में है, कुछ भी हैं, प्लांट्स मंगाना हुए, साथ में प्लांट्स मंगा लिए सबने, 2-2, 3-3 प्लांट्स इकट्ठा करे तो 10-5 प्लांट हो गए साथ में। 10-5 प्लांट होने के बाद शिपिंग भी कम लगती है, और जिससे लेंगे उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भैया थोड़ा सा स्टॉक जा रहा है। और शिपिंग, मेन चीज़ शिपिंग आपकी कम हो जाती है, तो उसमें आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ अगर शिपिंग लग रही है एक बॉक्स की, तो अगर 2 लोग का 3 लोग का सामान है तो 5 फिश आएँ तो पर हेड 500 रुपीज़ टू 80 रुपीज़ हो जाता है। तो वो चीज़ काफ़ी एक अफोर्डेबल लगता है कंपेयर टू, मतलब कि अगर आप एक ही इंसान। इसीलिए कई बार कोई लोग कहते भी हैं भाई मेरे लिए एक बेटा अरेंज कर दिए, हम इस लोकेशन पे हैं, या भाई मेरे लिए गप्पी अरेंज कर दिए, तो भाई हम अरेंज करवाने करवा दें, बट 500 रुपये 600 रुपये शिपिंग में चले जाएंगे, है ना। अगर फ़्लाइट से आया तो 3000 रुपये तक खर्चा हो जाता है, और फिर उसके बाद में फिर पैकेजिंग, अगर थर्माकोल पैकेजिंग है उसका अलग पैसा खर्चा हो जाता है, तो भाई वो चीज़ सही नहीं रहती है। तो जो सही यही रहता है कि थोड़ा बड़ा स्टॉक हो तो वो चीज़ सही रहती है। तो मतलब वो वैल्यू फॉर मनी है, खुद सोचिए, वो वैल्यू फॉर मनी चीज़ रहती है। 2-4 लोग मिल के लो, 1000 रुपये का 2000 रुपये का सामान आए 500 रुपये की शिपिंग के साथ, 50 रुपये का सामान 500 रुपये शिपिंग के साथ, भाई वो चीज़ वाजिब नहीं रहती है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं एक्लीमेट। बहुत सारा हो गया भाषण अपना ड्रिप एक्लीमेशन खोलते हैं आज काफ़ी दिनों के बाद। ड्रिप बाय ड्रिप वाटर आना स्टार्ट हो गया। और हाँ, इसमें ड्रिप एक्लीमेशन को पहले हमने, ये ड्रिप लाइन है मेरी, इसको हमने वॉश कर लिया था अभी फ्रेश वाटर से। क्योंकि इसलिए वॉश कर लिया था क्योंकि इसके अंदर काफ़ी टाइम से पानी, जो ओल्ड वाटर है वो होगा इसके अंदर, तो होता अमोनिया वगैरह बिल्डअप हो गया, इसीलिए हमने पूरा निकाल दिया पहले वेस्ट वाटर जितना था, न्यू वाटर से फिर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ड्रिप बाय ड्रिप इसको एक्लीमेट हो जाने देते हैं ऐसे ही, फिर मिलते हैं हम लोग कुछ देर के बाद। फिर इसको अपने रिफ्यूजियम सेक्शन में अपने सम्प में ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे बताते हैं अभी एक्लीमेट हो जाने के बाद। तो जो वाटर है अपना, इसको अपना 3 to 4 टाइम्स हो जाने देंगे, फिर हम लोग आगे काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब काफ़ी देर हो चुकी है अपनी फिशेस को एक्लीमेट होते हुए। अब हम लोग अपनी ड्रिप लाइन को कर देते हैं क्लोज हो गई, और अपनी फिशेस निकालते हैं और अपने रिफ्यूजियम सेक्शन में, जो कि अपना ये वाला सेक्शन है, इसमें ऐड कर देते हैं। एक हो गई। तो अपने चारों क्लाउन फिश इसके अंदर। अब हम लोग कर लेते हैं अपनी आगे की बात। इनको हमने इसके अंदर क्यों ऐड करा हुआ है, इसके एक्चुअली इनको ऐड करने का ये मतलब कि ये मकसद था या ये मोटिव था कह सकते हैं, कि मतलब कि इनको इसके अंदर ऐड इसलिए करा है, छोटी स्पेस है, इनका साइज़ स्मॉल है, मतलब कि इनका साइज़ अप्रॉक्स 1.5 इंच के आसपास का साइज़ है। तो जो है अभी इनको इसी छोटी स्पेस में रखेंगे, और जो हम इनको फीडिंग देंगे वो अप्रॉक्स दिन में 3 to 4 टाइम्स, छोटी छोटी फीडिंग देंगे, बट 3 to 4 टाइम्स दिन भर में देंगे। उससे क्या होगा, उससे इनकी ग्रोथ काफ़ी बूस्ट होगी, और अच्छी क्वालिटी का फूड देंगे हम, जिससे इनकी ग्रोथ बूस्ट होगी, और मतलब कि इतने फूड कम वेस्ट होगा। स्मॉल साइज़ का फूड देंगे इनको, छोटी छोटी क्वांटिटी देंगे तो फूड कम वेस्ट होगा। अगर हमने बड़े टैंक में फूड डालेंगे तो बाकी सारी फिशेज़ हैं वो इनसे बड़ी हैं, और ओल्ड फिशेज़ हैं वो मेरे टैंक के अंदर तो काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है मेरे टैंक के अंदर, तो पहले फूड वो ले लेंगे। ये फूड जब तक ढूंढती रह जाएंगे तब तक वाली फूड खा के फिनिश कर देंगे, लोगों को फूड नहीं मिल पाएगा, तो ग्रोथ थोड़ी उतनी अच्छी ग्रोथ इनकी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए छोटी स्पेस में इनको फूड भी आसानी से मिल जाएगा, और पर्टिकुलर इस मतलब कि जगह पर हम फूड दे पाएंगे, कौन सी फिश को कितना फूड देना है, थोड़ी कंट्रोल में रहेगा मेरा फूड देना और किसको कितना देना है, इसलिए हमने इसके अंदर रखा हुआ। अब मतलब कि जब इनका साइज़ अप्रॉक्स
2 इंच प्लस हो जाएगा या 2 इंच कह सकते हैं हो जाएगा, तो जब उनको हेल्दी लगने लगेंगे फिश अच्छे से, क्योंकि जहाँ पर ये फार्म वगैरह से आती हैं इतनी अच्छी हेल्थ नहीं होती, मतलब अच्छी एवरेज हेल्थ होती है कह सकते हैं। बट जब आप इनको अपने पास रखते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट में, कंट्रोल टेम्परेचर में, एक अच्छा वाटर चेंजेस उनके सबके साथ रखते हैं, एक अच्छी फीडिंग, एक अच्छा फूड एक देते हैं, क्योंकि फार्म वगैरह में इतना अच्छा फूड नहीं खिलाया जाता, खिलाते हैं वो लोग, बेकार फूड नहीं खिलाते हैं, बट जितना अच्छा आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना अच्छा वो लोग पूरे बैच को तो नहीं दे पाएंगे ना। तो जब वो बेस्ट क्वालिटी फूड वगैरह खिलाएंगे तो ग्रोथ वगैरह अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, फिर इनको मेन टैंक में शिफ्ट करेंगे। तो अभी इनको आप लोग सोचेंगे भाई क्वारंटीन टाइम में क्यों नहीं, क्वारंटीन टाइम एक्चुअली मेरा अभी सेट नहीं है और अभी आजकल थोड़ा बिजी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो फिर इसी का टेम्परेचर, समर चल रहा है, टेम्परेचर इसका मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, फिर उसका भी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपका मेन टैंक है तो अगर आपके मेन टैंक के अंदर चिलर लगा हुआ है फिर आप उसमें भी चिलर लगाएं तो ये सब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट हाँ, आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप क्वारंटीन टाइम मेंटेन कर सकते हैं, खास स्पेशली अगर आप टैंक वैरायटी या फिर एंथियाज वगैरह ऐसी कोई भी फिश, सेंसिटिव फिश लेके आ रहे हैं वी वाइल्ड कॉट फिश, तो उसको अपने क्वारंटीन टैंक में रखें। ये मेरी टैंक ब्रेडेड है, पहले से टैंक में पैदा हुई, तो इन पे इतनी ज़्यादा मतलब कि डिजीज़, इनके सबके चांसेस कम रहते हैं पैरासाइट्स वगैरह के, तो ये भी एक वजह है, इसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। चलिए अब इसको इसी के अंदर ग्रो होने देते हैं कुछ टाइम तक, फिर आपको कुछ टाइम बाद अपडेट देंगे इनकी। तो बस फ्रेंड, यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, और पहले अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ हम पूरे अपने रूम के और टैंक्स की अपडेट और फिशेस की अपडेट वहाँ हम देते रहते हैं। और कमेंट जरूर करते जाइएगा नीचे कि आपको इनमें से सबसे अच्छी क्लाउन कौन सी लगी, आप लोग की फेवरेट क्लाउन कौन सी है। मतलब कि ज़्यादातर उम्मीद है कि मतलब लोगों को जो नॉर्मल क्लाउन होती है ज़्यादा अच्छी लगती है, डिज़ाइनर थोड़े हॉबी में थोड़े टाइम से हैं उनको अच्छी लगती है डिज़ाइनर क्लाउन। और आप लोग की कौन सी अच्छी लगी सब कमेंट जरूर कर दिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है मेरी डिज़ाइनर क्लाउन है, ये बड़े होकर कौन सी क्लाउन लगेगी ये देखने में, मतलब कि किसके ज़्यादा बनने के ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पिकासो या फिर स्नोफ्लेक। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि ये पिकासो साइड जाएगी, या फिर आप अपने कमेंट करते जाइएगा। वीडियो कैसी लगी सब कमेंट कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।